आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य को शराब घोटाला मामले में आरोप मुक्त कर दिया। चार्जशीट को ट्रायल के लायक तक नहीं माना गया। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल भावुक नजर आए, रोड शो भी किया, समर्थकों का धन्यवाद दिया। हमारी रिपोर्ट देखिए। सुबह 10:45 पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाला मामले में जैसे ही केजरीवाल को लेकर फैसला सुना, केजरीवाल की आंखें डबडबा गई, फूट फूट कर रोने लगे। सिसोदिया को गले लगाया, कुछ देर के लिए गला रंग दे। केजरीवाल सब लोग केजरीवाल को सबल दे रहे हैं, सिसोदिया समझा रहे, सांत्वना दे रहे, लेकिन केजरीवाल के आंसू नहीं थम रहे। तस्वीरें गवाह है कि 3.5 साल से जिस धप्पे और बोझ को लेकर केजरीवाल चल रहे थे, मानो अदालत के एक फैसले के साथ वो पूरा बोझ सिर से उतर गया। ये केजरीवाल के लिए सिर्फ कानूनी राहत भर नहीं, बल्कि ये उस सियासी लड़ाई का मोड़ है जिसने करीब 4 साल तक राजनीति को हिलाकर रख दिया। केजरीवाल भावुक, आवाज में कंपन थे, लेकिन शब्द बता रहे थे आरोपों का बोझ उतरते ही वो आत्मविश्वास लौट आया। केजरीवाल नहीं है, अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल की आंखें नम थी और डबडबाई आंखों से केजरीवाल जो कह रहे थे उनमें संघर्ष की कहानी थी और उस कहानी में खुद को बेगुनाह साबित करने का विश्वास। फैसले के बाद जब केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकले तो एक नेता नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतीक की तरह नजर आए। कहते हैं भावना जब शक्ति बन जाए तो कहानी बदल जाती है, और यही कहानी बदली है अरविंद केजरीवाल की। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्षों की जीत है। ऐसा आरोप और ऐसा संघर्ष जिसमें दिल्ली की सत्ता हाथ से गई, एमसीडी की भी कमान हाथ से छूट गई, पंजाब में भी सत्ता जाने का डर सता रहा था, लेकिन अदालत के एक फैसले ने केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को न सिर्फ संजीवनी दी, बल्कि ये फैसला सियासत को 360 डिग्री बदलने वाला है। इस केस को लेकर केजरीवाल का पूरा परिवार परेशान रहा। फैसला आते ही केजरीवाल अपनी पत्नी, बेटी और बेटी के साथ मिलकर रोए। पूरे केस के दौरान केजरीवाल की पत्नी कदम से कदम मिलाकर साथ देती रही। फैसले के बाद सुनीता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तरपाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी तो कर दिया, लेकिन बात यह है कि आखिर कोर्ट ने बरी करने से पहले क्या कुछ कहा। तो आइए आपको कोर्ट के फैसले की लाइन एक एक करके बताते हैं। जांच एजेंसियों के सबूत कमजोर और अपर्याप्त। सीबीआई ने जो आरोप लगाए उसमें कोई दम नहीं। एजेंसी के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं। जांच में कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश नजर नहीं आती। केजरीवाल, सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सीबीआई ने कल्पना के आधार पर कहानी गढ़ी थी। बड़ी बात, जो अधिकारी जांच कर रहे थे उनकी जांच कराई। फैसले के वक्त सिसोदिया भी केजरीवाल के साथ थे। भावुक क्षण था, लिहाजा सिसोदिया उस वक्त कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल को बेईमान साबित करने का, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करने का और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए जो षड्यंत्र रचा था वो आज नाकाम हो गया। कट्टर ईमानदारी की सरकार चलाई तो इमोशनल मोमेंट तो है ही। जाहिर है कि केजरीवाल, सिसोदिया के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन था, लिहाजा जश्न तो मनाना ही था। केजरीवाल के घर के बाहर आप कार्यकर्ता जुटे और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। बहरहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने इस चैप्टर को बंद जरूर कर दिया, लेकिन खबर है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।